हेलो दोस्तों, ये है मैथ टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं? क्या आपको भी संख्याओं का एचसीएफ निकालने में मुश्किल होती है? आपको ये याद नहीं होता हम एचसीएफ कैसे निकाले? तो एग्जाम में इसका सवाल जरूर आता है और हमारे मार्क्स कट सकते हैं। अगर हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया तो एग्जाम में हमारे 3 से 4 मार्क्स पक्के इस चैप्टर के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मैथ टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक नियम है, फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम दो संख्याओं का एचसीएफ में महत्तम समावर्तक निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसके बारे में आज बात करेंगे आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एल्गोरिथम का नियम यानी मुख्य सूत्र क्या है? यदि दो संख्या ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है और ए बड़ा है और ए बड़ा है बी से, तो इसका सूत्र क्या बनेगा? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ ए बड़ी संख्या, बी इसमें होगी छोटी संख्या, आर हमारा हो गया, क्यू हो गया इसमें हमारा भागफल और आर होगा शेषफल। और इसमें आर का मान 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। यही नियम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। हमें इस नियम को याद करना है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। अगर हमने ये नियम याद कर लिया तो हम आसानी से किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सीखते हैं एचसीएफ निकालने की विधि क्या, इस सूत्र को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या, हमारे लिए बड़ी संख्या ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर है, तो इसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे और जो शेषफल आर बचे उससे नया भाजक बना लो। जो भी हमारा आर आएगा उसे हमें नया भाजक बनाना है, फिर पूरे भाजक को नए शेषफल से भाग दे। ये प्रक्रिया हमें दोहराते रहने जब तक कि हमारा शेषफल यानी आर हमारा 0 ना आ जाए। जब आर हमारा 0 आ जाएगा तो जो बचेगा भाजक वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो उदाहरण के लिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे संख्या 405 और 165 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सूत्र है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो इसमें बड़ी संख्या है, ए है बड़ा संख्या, बी है छोटी संख्या। तो एक पे 405 है बड़ी, तो 405 इंटू हम भाज्य करेंगे इसे छोटी संख्या से। तो 405 बराबर, इसमें 2 बार भाग जाएगा 165 में, तो 165 इंटू 2 बार प्लस 165 को 2 बार गुना करने पर हमें शेषफल कितना बचा? 75। तो इसे प्लस में 75। अब स्टेप 2 है, अब 165 को हम फिर से वापस भाग देंगे। तो 165 को फिर से 75 से भाग दिया, तो 165 बराबर 75। 75 में 2 बार भाग जा सकता है, तो 75 इंटू 2 और हमारा शेषफल बचा 15। अब स्टेप 3, फिर से 75 में 15 का भाग देंगे, तो 75 बराबर 15 इंटू 5 बार में 75 आएंगे। 15 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर 75 आ गया। इसलिए हमारा शेषफल कितना रह गया इस बार? 0। तो ये 15 जो है यही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 15। ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे संख्या है 135, संख्या है 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना। तो 225 और 35 का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 225 भाजक बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग देंगे, क्योंकि इसमें ए बराबर तो है 225 और बी बराबर है 135। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 225 बराबर 135। इसमें भाजक होगा ए, क्योंकि अगर हम 135 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचा जाएगा? 90।
तो शेषफल मतलब यानी आर हमारा 90/1, इसमें हमें भाग दिया। अब दूसरा स्टेप है 135 फिर से भाग देना है। हमें ये भाग तब तक देना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमें फिर से 135 में 90 का भाग देंगे, तो हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा 135 90 इंटू 1। 90 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा फिर से शेषफल कितना बच गया, 45। अब फिर से हम ये दोहराएंगे तो 90/45 में भाग देंगे तो बराबर 90 बराबर 45। अगर हम 45 को 2 से गुना करेंगे तो उसका आंसर 90 आएगा। तो हमारा शेषफल बच गया इस बार 0। इस बार शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी कि आर आ गया हमारा 0। तो हमारा HCF कितना होगा, इसमें हमारा HCF हो गया 45। हमें ये विधि तब तक करनी है जब तक कि हमारा शेषफल यानी कि R 0 ना आ जाए। जब हमारा R 0 आ जाए तो हमें हमारा HCF मिल जाएगा। इसमें R 0 आते ही हमारा HCF मिल गया। HCF हो गया हमारा 45। हमने एक संख्या वो ले ली 36 और 60 का HCF निकालिए। तो 36 और 60 का HCF अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप भी हल कर सकते हो ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। आप इस सवाल को हल करो, अपनी बुक में देखो, 1-2 क्वेश्चन और लो HCF के और उन्हें हल करो तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आपको HCF निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इस उदाहरण से और समझा देती हूँ। तो हमारा सूत्र है A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। तो इसमें हमारा A है यानी बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ा है 60 और इसमें छोटी है B कितना होगा हमारा 36। तो हम 60 को भाग करेंगे 36 से तो हमारा उत्तर आएगा 60 बराबर 36 को एक बार गुना कर सकते हैं क्योंकि 2 बार गुना करने पर हमारी संख्या 60 से बड़ी हो जाएगी। तो 36 प्लस शेषफल कितना बचा हमारा 36 से हमने इसे भाग दिया तो हमारा शेषफल बचा 24। अब फिर से हम 36 को 24 से शेषफल से भाग देंगे तो 36 बराबर 24 इंटू 1। फिर से हमारा शेषफल कितना बचा इस बार 12। फिर से हम 24 को 12 से भाग देंगे तो फिर से हमारा क्या आ गया 24 बराबर 12 को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा 24। तो हमारा इस बार शेषफल कितना बचा 0। तो R हमारा 0 आ गया, तो R 0 आ गया इसलिए हमारा HCF कितना हो गया, इसका HCF हो गया 12। इसी तरीके से हम आसान से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। हमें HCF में कुछ नहीं करना, हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देते रहना तब तक कि जब तक हमारा R यानी शेषफल 0 ना आ जाए। और हमें इसे सीधा उत्तर नहीं लिखना है, इससे हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। हमें इसे स्टेप से करना पड़ेगा ताकि हमारे पूरे मार्क्स आए। और अगर ये आपको याद हो गया तो आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 अंक पक्के आ सकते हैं। आपको ये समझना होगा। इसमें हमें R को निकालना है, R निकालते ही हमारा उत्तर आ जाएगा। R अगर 0 आ गया तो हमारा उत्तर इसमें HCF हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।